उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम आक्रांताओं को महान क्यों कहें, हम सिकंदर को महान क्यों कहें, हम महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को महान कहेंगे और हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। तो हम प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो सीएम का बयान है उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? सीएम का बयान गौरवपूर्ण है। हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम लोगों की मानवेंद्र जी 20-25 साल की पत्रकारिता में पहला सीएम देश का, पूरी दुनिया के सीएम मिले कि जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने जो कहा है कि सिकंदर महान नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जी या रानी लक्ष्मीबाई ये महान हैं। उनका कथन एकदम 100 में 100% सही है। इस पर सियासत करने वाले देशद्रोही हैं, ये हम लोग भी कह रहे हैं। और हम लोगों की भी जिम्मेदारी उनको चिन्हित किया जाए कि समाज में इस तरह से आक्रांताओं को महान बता करके देश की जनता को कब तक ठगोगे, देश की जनता को कब तक भ्रमित करोगे। आपको क्या लगता है जो बयान है सीएम का? सीएम का बयान जो है निश्चित तौर से वो सराहनीय है। हमारा देश आज़ाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। हम गुलामी की मानसिकता को त्याग करके भारत की मानसिकता पर, जो हमारी भारत की पहचान है, जो हमारे ऋषि मुनियों का देश रहा है, उसकी पहचान के तहत भारत आज पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर से है कि जो आक्रांता थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, बाबर को घोषित किया है, उसी तरह सिकंदर भी हैं। तो सिकंदर हमारे यहाँ महान नहीं है, महान तो हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हैं, महान तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हैं, महान लक्ष्मीबाई हैं। ये लोग महान नायक हैं जो हमारे भारतीय युवाओं और युवतियों के लिए आदर्श हैं, पूरे भारत के लिए आदर्श है, पूरे विश्व के लिए आदर्श है। कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं को महान बताना एक तरह से गुलामी की मानसिकता का प्रतीक। बिल्कुल, क्योंकि जो आक्रमणकारी थे, जो हमारे देश में आक्रमण किए थे, लूटने आए थे, जिन्होंने हमारे देश को लूटा है, आक्रमण किया है, हमारी जो धरोहर थे उनको नष्ट किया है, तो निश्चित तौर से वो महान नहीं है। सीएम योगी का जो आज के संदर्भ में इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने का कोई सवाल नहीं है। महान थे वो लोग, 1-2 जिले के राजा थे, आप तो पूरे 75 जिले के राजा हैं। और पहले सारे राजा महाराजा युद्ध स्वयं लड़ते थे। आज आपको लड़ना भी नहीं है, केवल आदेश देना है। आप जब जहाँ आदेश देना होता है वहाँ आप आदेश नहीं दे पाते। जहाँ विदेशी आक्रामकता की बात करते हैं, हमारा देश बहुत बड़ा था, बृहद भारत। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बृहद भारत की बात करती है और अपने भारत को, केवल अपने भारत को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। लाल किले तक और बम ब्लास्ट हो रहा है। और यहाँ पर अगले बार माघ मेला आने वाला है, तो अब की सुविधा तो कुछ लग रहा है कि सुविधा बढ़िया है। अगले बार आप अपने मेले में सुविधा नहीं दे पाए और आप खुद महान बनिए ना। आपको कौन रोक रहा है? आपको राणा प्रताप बनने से वही रोक रहा है ना, रानी लक्ष्मीबाई बनने से रोक रहा है। और उनके नाम पर आप कितने कॉलेज खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले। जो मेडिकल कॉलेज पहले खुले हैं उसका भी सुधार नहीं हो पा रहा है। आप दूसरे किसी को महान और बेवकूफ़ बताते कोई काम नहीं है। आपको बहुत बड़ा पावर मिला है, आप अपने पावर का प्रयोग करें। आपको क्या लगता है जो बयान? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का बयान है, लोगों को भड़काने वाला बयान है। जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो जन्मीन चीज़ें होनी चाहिए, महंगाई को लेकर उस पर कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी, जो छात्र एकदम परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर कोई बात नहीं हो रही। जब हमारा देश एक संवैधानिक देश हो गया, जब तब का समय था जब एक दूसरे के लड़ाई लड़के लोग कब्जा करते थे, आज वो दौर ख़त्म हो गया। आज जब संवैधानिक देश, लोकतंत्र, संविधान हो गया, हमारा देश उससे चलता है, तो आप संवैधानिक बात करना चाहिए। जो चीज़ें है इस देश के लोगों को ज़रूरत है उस पर बात करना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर आप ठोकने, पीटने, मारने की बात करते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री कट्टा, बंदूक, गोला, बम, बारूद की बात कर रहा है। अब देश कहाँ पहुँच चुका है और किस तरह से ये लोग अपने पद की गरिमा गिरा दिए हैं, इसको आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो ये मुख्यमंत्री जी को कुछ करना नहीं है, लोगों को बरगलाना है। आज मुख्यमंत्री जी आज बताएंगे हमको किसको मानना है, किसको नहीं मानना है। उससे हर कोई यहाँ पढ़ा लिखा लोग है, हर कोई जानता है हमको किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, कौन हमारे देश के लिए क्या किया है। हर कोई इतिहास को जानता है और इतिहास से
जो जानने से बेहतर अब है कि आप आगे की ओर भविष्य के लिए भी कुछ काम करें जिससे लोगों का अच्छा दिन हो। देखिए मानवेंद्र जी, हम लोग राजनीतिक नहीं हैं। अभी हमारे भाई साहब जो पैनल में हैं कांग्रेस के, तो उनका कथन थोड़ा सा बड़ा असहज हमको लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को जो शिक्षा देंगे कि पहले गलत करिए ना, लेकिन गलत सहिए भी ना। जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने देश में आकर के इस तरह से षड्यंत्र किया, उस तरह से राजा का यही मतलब है कि समय आने पर टेढ़े को टेढ़े ढंग से समझाएं और सोच को सोच ढंग से समझाएं। योगी जी का ये जो कथन है और कार्य है वो दिख भी रहा है। इस तरह से बातें थोड़ा सा बड़ी हल्की राजनीति हो रही है आपको। ये आपको बता दूं, योगी जी की सरकार के आने के पहले यही उत्तर प्रदेश अखिलेश जी की सरकार थी। 5 साल में 400 दंगे हुए थे। तब विकास कहाँ था, तब रोजगार कहाँ था, तब कहाँ बदलाव कहाँ था। आज जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया। गुलामी की मानसिकता का सवाल है आप कह रहे हैं, इसलिए जो आक्रांता है उनको महान नहीं करना। इनके बात हम सहमत है। यहीं हमारे माघ मेला लगता है और एक सबसे पहला स्नान कौन होता है? शाही स्नान। शाही स्नान कौन करता था? अकबर। जो राजा महाराजा मुगल थे यहाँ शाही स्नान करते, उसका नाम आज तक नहीं बदल पाए। एक मिनट, शाही स्नान मतलब अकबर से नहीं है या मुस्लिम से नहीं है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार में हिंदू जो धर्म स्थानों का दूसरे संप्रदाय के लोगों को दिया गया और जिससे हम लोगों के मतलब एक धर्म के अपमान किया। शाही स्नान का नाम बदल के अमृत स्नान। भाई हाँ, शाही स्नान जो होता है उसको बदल दिया जाए। अब नाम की बात होती है, जैसे इलाहाबाद के नाम है प्रयागराज कर दिए, तो अमित शाह के नाम क्यों नहीं बदल देते? उसमें अमित के बाद सिंह लिख दे, पांडे लिख दे, तिवारी लिख दे, कुछ नाम बदलने के। आप बताएं क्या लगता है कि ये आप कह रहे हैं बहस बेफजूल है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको समझना होगा और उससे बाहर निकलना होगा। शायद सीएम भी यही कह रहे हैं। देखिए, अब सब समझ रहे हैं गुलामी अब बची नहीं है, गुलामी खत्म हो चुकी है। देश से अंग्रेज भी जा चुके हैं, मुगल भी जा चुके हैं, कोई बचा नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश हो गया है। अब लोगों को शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी सब मुद्दों पे काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए। जो जन्मीन मुद्दे हैं जिससे सरकार चलती है, जो उनका नियम कानून है, उस पर काम करना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। लोगों को बरगला कर आपने 10 साल तक शासन सत्ता पर राज किया है, अब वो चलने वाला नहीं है। तो प्रयागराज के लोग जो है हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि जो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि सीएम योगी ने जो बयान दिया है वो उचित है और सिकंदर को महान बताने की बजाय हमें महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को महान कहना होगा। जबकि दूसरे लोगों का, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और रोज़गार और शिक्षा पर ध्यान देना ज़रूरी है। राणा प्रताप और अकबर और इस तरह के मुद्दे बहुत मायने नहीं रखते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।